श्री कृष्ण और सुदामा, सच्चे मित्र की भक्ति। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति टाइम पर। आज मैं आपको एक दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानी सुना रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र और भगवान में विश्वास से बड़ी कठिनाइयां भी हल हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी का आरंभ। बचपन की दोस्ती कथा प्राचीन ब्रजभूमि और द्वारका के समय की है। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण, जो बड़ा साधु और सच्चा भक्त था, अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में बिताता था। सुदामा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे। वह समय की यादें हमेशा उनके दिल में रहती। जब कृष्ण और सुदामा छोटे थे तो वे साथ में खेलते, पढ़ते और गीता की कहानियां सुनते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। सुदामा गरीब था, लेकिन उसका मन और भक्ति हमेशा संपन्न था। वह कभी अपनी गरीबी पर शोक नहीं करता, बल्कि भगवान कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता। सुदामा की कठिनाइयां। समय बीतता गया और सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह गरीबी में जीवन यापन करता, दिन रात भिक्षा और छोटे काम करके अपने परिवार का पेट भरता। सुदामा के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न पर्याप्त भोजन, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। हर दिन वह भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, हे कान्हा, मेरी गरीबी में भी आपका विश्वास मेरे साथ है। कृपा करें और मेरी मदद करें। सुदामा की पत्नी भी उसकी गरीबी के कारण चिंतित रहती थी। उसने बार बार कहा, सुदामा, भगवान की भक्ति अच्छी है, लेकिन हमें जीवन के लिए कुछ करना होगा। सुदामा मुस्कुराकर कहता, सब ठीक होगा। भक्ति और विश्वास से भगवान रास्ता दिखाएंगे। सुदामा और कृष्ण की मुलाकात। एक दिन सुदामा के मित्रों ने उसे बताया कि द्वारका में भगवान कृष्ण राज करते हैं। सुदामा ने सोचा, यदि मैं भगवान से मिलूं तो शायद वे मेरी गरीबी दूर कर दें। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल मदद पाना नहीं, बल्कि बचपन के मित्र से मिलना है। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं द्वारका जाऊंगा, कृष्ण से मिलूंगा। मेरी गरीबी भले बनी रहे, लेकिन मेरा दिल शांति पाएगा। सुदामा ने पुराने कपड़े पहने और हाथ में चौरी, छोटी सी चीज जो वह उपहार के लिए ले जा सकता था, लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका में प्रवेश से द्वारका पहुंचते ही सुदामा ने देखा कि शहर बहुत भव्य और सुंदर है। राजमहल, सजे हुए बगीचे और झिलमिलाती नदियां, सब कुछ देखकर सुदामा का मन भर आया। लेकिन वह नहीं भटका। उसका लक्ष्य केवल कृष्ण से मिलना था। वह धीरे धीरे महल के अंदर गया और बाल कृष्ण की याद में हृदय से उनका ध्यान किया। कृष्ण, जो अब राजकुमार और द्वारका के राजा बन चुके थे, अपने राजमहल के दरबार में बैठकर शासन कर रहे थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। कृष्ण की स्नेहपूर्ण स्वागत। कृष्ण ने तुरंत सुदामा को पहचाना। उनकी आंखों में स्नेह और प्यार चमक उठा। कृष्ण दौड़कर सुदामा को गले लगाते हैं और कहते हैं, सुदामा, मेरे बचपन का मित्र, तुम आए। तुम्हारी भक्ति और मित्रता मेरे लिए अनमोल है। सुदामा भावुक हो गए। वह बोले, हे कान्हा, मैं केवल आपसे मिलने आया हूं। मुझे धन धान्य की आवश्यकता नहीं, बस आपका स्नेह चाहिए। कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में आराम करने के लिए बुलाया। सुदामा ने अपनी चौरी निकाली, जो थोड़े चावल से भरी हुई थी, और यह अपनी मित्रता और भक्ति का प्रतीक थी। सुदामा का सरल उपहार और कृष्ण की कृपा। सुदामा ने वह चावल भगवान कृष्ण को दिया। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक चावल को हाथ में लिया और उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम्हारा उपहार मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और मित्रता मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने सुदामा को यह भी बताया कि सच्चा भक्त भगवान के सामने अपनी सरल भेंट लेकर आता है, और वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। सुदामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि धन और वैभव से बड़ा कुछ नहीं है, बल्कि सच्चा विश्वास और मित्रता है। सुदामा की वापसी और चमत्कार। सुदामा जब द्वारका से लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घर में अचानक संपन्नता आ गई थी। घर साफ, भोजन प्रचुर और सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। सुदामा ने समझा कि यह सब कृष्ण की कृपा और भक्ति का फल है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी बताया, यदि आपका विश्वास और भक्ति सच्ची है तो भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं। सुदामा की कहानी आज भी यह सिखाती है कि
सच्चा मित्र और भगवान हमेशा साथ होते हैं। भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन सच्चा विश्वास और भक्ति उन्हें पार कर सकती है। सीख और संदेश। 1. सच्चा मित्र। जीवन में ऐसे मित्र कम ही होते हैं जो संकट में साथ खड़े हो। 2. सच्चा भक्त। भक्ति का असली मूल्य सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि विश्वास और कर्म में है। 3. धन और वैभव। भगवान केवल विश्वास और सच्चाई से खुश होते हैं, भौतिक चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। 4. सच्चा सुख। मित्रता, भक्ति और विश्वास में ही जीवन का असली सुख है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना और भक्ति टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी और भी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहे। राधे राधे।